शुक्रवार की रात को काम से लौटने के बाद आपने फैसला किया कि आप वीकेंड बिताने अपनी दादी के घर जाएंगे। उन्होंने आपके लिए लजीज डिनर बनाया और आपकी सभी कहानियां दिलचस्पी लेकर सुनी। आपने उन्हें बताया कि आपको ऑफिस के एसी की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया है। आप कई दफा खांसे भी। दादी ने कुछ कहा नहीं, बस कुछ बार सिर हिलाया और मुस्कुराई जैसे वो कुछ करने वाली हो। आप अच्छे बच्चे की तरह जाकर बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह आप जागे और आपने देखा कि आपके मोज़ों में प्याज रखी हुई है और आपकी कमर पर एक टेनिस बॉल बंधी हुई है। दादी माँ, ये सब क्या है? दादी जी आपके नाश्ते के लिए ताजे बेक्ड वॉफल्स लेकर आई। उन्होंने बताया कि आपके जुकाम का इलाज करने के लिए उन्होंने सावधानी से प्याज काटकर आपके मोज़ों में रख दिया। प्याज अपनी असहनीय बदबू के लिए बदनाम है। इसकी ऐसी बुरी महक की वजह है सल्फर। जब आप प्याज को अपने पैरों के पास रखते हैं तो इसमें मौजूद सल्फ्यूरिक यौगिक सीधे आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वे बैक्टीरिया से लड़ते हैं और विषैले तत्वों को आपके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दादी जी का कहना है कि ये सदियों पुराना पारंपरिक लोक उपचार है जो सन 1500 से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। तब लोगों का मानना था कि वे अपने घरों के आसपास ताजी कच्ची प्याज रखकर बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। वे तब तक सतहों पर रहने वाले कीटाणुओं के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें लगा कि सभी संक्रमण बस हवा से ही फैलते हैं। हालांकि बरसों बाद इस विश्वास को जर्म थ्योरी ने बदल दिया, पर प्याज को आज भी एक औषधि माना जाता है। इस परंपरा का एक स्पष्टीकरण चाइनीज फुट रिफ्लेक्सोलॉजी से भी मिलता है। इसके अनुसार आपके पैरों की नसों का संपर्क शरीर के विभिन्न अंदरूनी अंगों से होता है। ये एक्सेस पॉइंट्स मेरिडियंस कहलाते हैं और आपके पैर में इनकी संख्या करीब 7000 है। पाँव के अंगूठे की नसें आपके सिर और गर्दन से जुड़ी होती हैं। आपके पैरों की उंगलियों के अंदरूनी हिस्से आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए होते हैं और आपके अंगूठे के नीचे का हिस्सा आपके फेफड़ों से जुड़ा होता है। चाइनीज फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार रात को अपनी जुराबों में ताजी कटी हुई कच्ची प्याज रखकर उन्हें पहनने से ये आपके पैरों के सही बिंदुओं पर दबाव डालकर उनमें ऊर्जा भर देती है। इससे अगले दिन सुबह जब आप जागते हैं तो आपको अपना स्वास्थ्य बेहतर महसूस होता है। खैर, आपको दादी के इलाज पर भरोसा नहीं हुआ और आपने इंटरनेट पर कुछ रिसर्च की। इससे पता चला कि ऐसा कोई सबूत तो नहीं है कि प्याज का ये उपचार कामयाब नहीं होता है, पर इस इलाज का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वजह कुछ और ही है। प्याज थोड़ी सी एसिडिक होती है, तो जब आप इसे किसी चीज पर रगड़ेंगे तो इसका उस पर कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रभाव तो जरूर होगा, पर असल में ये प्रभाव एंटीबायोटिक दवाओं के मुकाबले बहुत कम प्रभावशाली होता है। आपके पैरों में रखी प्याज न तो वायरस को सोख सकती है और न ही आपके शरीर से विषैले तत्व बाहर निकाल सकती है। मोज़ों में प्याज रखने के बजाय अगर आप प्याज को खाएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। इनमें कैलोरी कम होती है और विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आपको मोज़ों में प्याज रखने वाले इलाज पर भरोसा है तो बेशक इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और शायद फायदा भी हो सकता है। अच्छा, तो अब आप प्याज वाली बात तो समझ गए, पर कमर के नीचे टेनिस बॉल रखने के पीछे क्या राज था? दादी जी ने समझाया कि आप इतनी जोर से खर्राटे ले रहे थे कि वो सो नहीं पा रही थी, तो उन्होंने इसके इलाज की एक और जांची परखी तरकीब इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह जानती हैं कि आपको खर्राटे आने की ज्यादा संभावना तब होती है जब आप पीठ के बल लेटे हो, तो उन्हें आपको कमर के बल लेटकर सोने से रोकना था। उन्होंने आपको पल भर के लिए जगाया और आपकी पीठ की तरफ आपके पैजामे पर टेप से एक टेनिस बॉल चिपका दी। इस बॉल ने आपको कमर के बल लेटने से रोका। अगर आप इस ट्रिक को 2 हफ्ते तक आजमाएंगे तो आपको करवट लेकर सोने की आदत पड़ जाएगी और आपके खर्राटे गूंजने बंद हो जाएंगे। खैर, शायद इसमें 3 हफ्ते भी लग जाएं।